हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मूनलाइट क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे पीएनएसटी का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें इंग्लिश सब्जेक्ट का। ठीक है, इंग्लिश का अपन पेपर सोल्व करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये आ गया है आपका जनरल इंग्लिश और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस। फर्स्ट है आपको प्रीपोजिशन चूज करना है और चारों ऑप्शन आपके प्रीपोजिशन के ही हैं। तो मैं भी पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िए और आपके आंसर आप मन में रखिए, फिर मैं बताती हूँ कि क्या होता है, आपका सही है या गलत। तो आप भी साथ साथ में सोल्व करिए। ही डाइड डैश हार्ट फेल्यूर डैश ट्यूसडे नाइट। उसकी मृत्यु हुई थी, काई से हुई थी, फ्रॉम से। अगर आपको क्वेश्चन पर बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है तो आप डायरेक्ट आंसर लगा दो, नहीं पता चल रहा है तो आप ऑप्शन काट के फिर आंसर लगाओ। ऑप्शन काट लो तो आपके पास सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। ट्यूसडे, ट्यूसडे के साथ आपको पता है कि डे के साथ ऑन यूज़ किया जाता है, प्रीपोजिशन ऑन यूज़ किया जाता है। ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। ठीक है, किसी भी डे के साथ में आपका यूज़ होता है ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे। ठीक है, और डेट के साथ भी आपका ऑन यूज़ किया जाता है। कोई सी भी डेट ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल 15 अगस्त है ना, तो डेट के साथ भी आपका ऑन यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पक्का है कि ऑन आएगा, और ऑन आपका एक ही ऑप्शन में दिया है, थर्ड वाले ऑप्शन में। तो ही डाइड फ्रॉम, काय से, फ्रॉम मतलब से, ही डाइड फ्रॉम हार्ट फेल्यूर ऑन ट्यूसडे नाइट। तो यह आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला, फ्रॉम और ऑन। और टू नहीं होगा, एट बाय नहीं होगा। टाइम के केस में आपका जो एट का यूज़ होता है वो क्लॉक टाइम के साथ होता है, घड़ी के टाइम के साथ में, क्लॉक टाइम के साथ में यूज़ होता है। 8 o'clock या 9 o'clock, 10 o'clock, जो भी टाइम के साथ यूज़ होता है 8। और आपका जो इन है, इन यूज़ होता है किसी भी मंथ, सीजन, ईयर, सेंचुरी के साथ में यूज़ होता है। जैसे मंथ हो गया आपका इन जनवरी, या इन जुलाई, या इन अ वीक। वीक के साथ भी इन अ वीक, इन अ वीक हो गया। या सीज़न के साथ भी यूज़ होता है, इन अ विंटर, इन अ समर, इन विंटर, इन समर। ठीक है, ईयर के साथ भी होता है, कोई सा भी ईयर आ जाए आपका इन यूज़ होता है, जब तक कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस या कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस ना दिया हो। जैसे इन 1999, कोई सा भी ईयर दिया हो आपको तो इन यूज़ होता है। जब तक आगे आपका परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ ना हो, कोई सा भी पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ना हो, तब तक इन आता है। अगर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है तो सिंस यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? क्योंकि उसमें टाइम के केस में अपन सिंस या फॉर यूज़ करते हैं, और ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, इसलिए इसके साथ अपन सिंस लगाएंगे। नेक्स्ट आपका यूज़ होता है इन सेंचुरी में। सेंचुरी मतलब शताब्दी, सदी में। ठीक है, इन द 18th सेंचुरी, जैसे हो गया इन द 18th सेंचुरी। इसका आंसर देखते हैं सही है या नहीं। ठीक है, तो फ्रॉम और ऑन बिल्कुल सही है आंसर। तो ध्यान रखना, डे और डेट के साथ ऑन यूज़ होता है, बाकी आपका मंथ के साथ इन यूज़ होता है, सीजन, ईयर और सेंचुरी के साथ इन यूज़ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। करेक्ट वर्ड चूज करना है। क्वेश्चन दिया है, इफ़ यू गो वॉकिंग अराउंड द फैक्ट्री इन श्योर यू वियर डैश क्लोथिंग। आप लगाइए इसका आंसर क्या होता है, फिर मैं बताती हूँ कि आप भी साथ साथ में सोल्व कीजिए कि आपके कितने % आपके आंसर सही होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रोटेक्टिंग, सेकंड ऑप्शन दिया है आपका प्रोटेक्टिव, और थर्ड ऑप्शन दिया है प्रोटेक्टली, फोर्थ दिया है प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इफ़ यू गो वॉकिंग अराउंड द फैक्ट्री। यदि तुम फैक्ट्री के आसपास घूमने जाओ तो इंश्योर तुम्हें क्या करना चाहिए, यू वियर तुम्हें पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए? प्रोटेक्ट, जो क्लोथिंग होते हैं वो।
अब प्रोटेक्टिव, अब क्या आएगा यहाँ पे, नाउन आएगा। वो इसमें ये है कि एडवर्ब आएगी, नाउन आएगा, वर्ब आएगी, कि क्या आएगा। जैसे प्रोटेक्टिंग दिया है, प्रोटेक्टिव दिया है, प्रोटेक्टली और प्रोटेक्टेड। तो क्वेश्चन में अपन देखते हैं, अगर आपको हिंदी करना नहीं आ रहा है तो अपन देखते हैं कि यू वियर, यू आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वियर आपकी हो गई वर्ब हो गई। अब यहाँ पे ये नाउन दिया है तो उससे पहले आपका एडजेक्टिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव कौन सा है इसमें, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ये आपका वर्ब हो गई, प्रोटेक्टली आपकी एडवर्ब हो गई, और प्रोटेक्टेड भी आपका वर्ब हो गया। तो यहाँ आपका आएगा प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, प्रोटेक्टिव एडजेक्टिव है, प्रोटेक्टेड वर्ब है आपका, प्रोटेक्टिंग वर्ब है, और इसका नाउन हो जाएगा प्रोटेक्शन। तो वैसे यहाँ प्रोटेक्शन दिया नहीं है, तो कैसे पता चला आपको। हमेशा क्या होता है, जैसे मैं सिंपल सा वर्ड लिख दूँ तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने लिख दिया है यहाँ पे शी इज़ गुड, या शी इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ अ गुड गर्ल। तो फिर आप देखो यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, ये आपका एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, और ये नाउन है। तो यही का यही प्रोसेसिंग यहाँ बन रही है। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ये वर्ब है, और यहाँ पे आपको एडजेक्टिव चाहिए जो अपनों ने लगा दिया प्रोटेक्टिव, और गर्ल आपका क्लोथिंग यहाँ पे नाउन है, पहनावा, पहनना, ठीक है, ये नाउन है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिव। ने इसका आंसर देखते हैं क्या दिया है इसमें, प्रोटेक्टिव दिया है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑप्शन द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स एक्टिव वॉइस। मतलब आपको इस जो एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन दिया है वॉइस का, इसमें एक्टिव वॉइस बताना है। मतलब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्टिव बताना है, मतलब पैसिव आपको क्वेश्चन दिया है व्हाट इज वांटेड बाय राम। इसके साथ थर्ड फॉर्म आ रही है और बाय आ रहा है, वैसे ही पता चल रहा है पैसिव सेंटेंस है। पैसिव से आपको एक्टिव में चेंज करना है। दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। तो जितने भी सेंटेंसेस बनते हैं, अगर आपको एक्टिव से पैसिव में जाना है तो सारे ही जो टेंस होते हैं उनके आगे वाले में चेंज होते हैं। आगे वाले में चेंज कैसे होते हैं, जैसे आपको प्रेजेंट सिंपल दिया है, आपको प्रेजेंट सिंपल दिया है तो आपका चेंज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। पास्ट सिंपल दिया है तो आपका चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या दिया है, व्हाट इज़ वांटेड बाय राम, इज़ वांटेड दिया है, मतलब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये कब हुआ होगा, क्योंकि ये पैसिव है तो आप रिवर्स चले जाओ, क्योंकि अपन प्रेजेंट सिंपल होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाते हैं। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको दिया है तो प्रेजेंट सिंपल में चले जाओ। तो प्रेजेंट सिंपल इज़ दिया है, इसका इज़ नहीं रहेगा, ये प्रेजेंट सिंपल आपका नहीं है, ठीक है। और इज समथिंग, ये वैसे भी बाय लगा है और उस इज के साथ में थर्ड फॉर्म दे दी है तो एज इट इज़ ये आपका पैसिव का पैसिव बन गया। एक्टिव फॉर्म आपको बतानी है तो एक्टिव में तो या तो इज के साथ में आईएनजी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिए, मतलब ये आपका गलत हो गया। नेक्स्ट दिया है व्हाट राम वांटेड समथिंग, तो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फॉर्म दे दी है, मतलब ये भी एक्टिव फॉर्म है आपकी। सिर्फ सेकेंड फॉर्म किस में होती है आपको पता है, पास्ट सिंपल में। अगर इसका आपको पैसिव बनाना है तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म बनता है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म बनता है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, ये भी आपकी एक्टिव फॉर्म है। नेक्स्ट अपन देखते हैं व्हाट डज राम वांट, ये हो सकता है। अगला देखते हैं व्हाट वांट्स टू डू राम, तो यहाँ पे इसने वांट्स पहले लिख दिया, ऐसा नहीं है। एक और बात ध्यान रखना कि पैसिव एक्टिव पैसिव में जो अगर आपको इंट्रो अगर सेंटेंस दिया है तो आंसर भी आपको इंट्रो ही ढूंढना है। तो इसमें इंट्रो क्या है, ये हो गया आपका व्हाट डज राम वांट। प्रेजेंट सिंपल लाना है तो प्रेजेंट सिंपल का इंट्रो क्या होता है, डू या डज से। यहाँ पे राम सिंगुलर है तो आपने लगा दिया सिंगुलर वर्ब डज, मेन वर्ब में ऐसे एस होता है तो वो सिंगुलर होती है, और आपका वांट आ गया है यहाँ पे, व्हाट डज राम वांट। अब इसका आप बनाओगे तो आराम से बना लोगे। व्हाट, इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस राम सिंगुलर है तो इज आ जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी वांटेड बाय राम, सब्जेक्ट को बाय लगा के ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है, ठीक है। आपका इंट्रो सेंटेंस में यदि सिर्फ व्हाट विच ऐसा कुछ आए, व्हाट विच वाई, तो वही का वही रखना है। सिर्फ और सिर्फ अगर हु आ जाए तो फिर आपको बाय होम करना है,
सिर्फ और सिर्फ अगर हु आ जाए तो बाय होम करना है, बाकी में एज इट इज़ रखना है, वोट वोट वोट, विच वाई वाई वाई। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं अपने हिसाब से क्या है, और इसने क्या लगाया है, अपनों ने थर्ड लगाया है, तो इसका आंसर भी थर्ड ही दिया है, वोट डज राम वॉन्ट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द अपोजिट मीनिंग ऑफ रिप्रोव। रिप्रोव का अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। रिप्रोव मीन्स क्या होता है बताइए ज़रा। निंदा करना, ठीक है, क्या होता है, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, और इसका मीनिंग होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज करना। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है एडमोनिश। एडमोनिश मीन्स होता है धिक्कारना, ठीक है, वही निंदा करना, तो ये आपका सिनोनिम हो गया, यूँ समझ लो। या कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होता है प्रशंसा करना, प्रेज, प्रशंसा। और एक क्या है ऑब्जर्व करना, तो आपको पता ही है जांचना, ऑब्जर्व करना। चाइल्ड मीन्स होता है डांटना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन तो आपको ऐसे लग रहे हैं जैसे इसके सिनोनिम ही, तो ध्यान रखना है आपको। पता एडमोनिश का अगर मीनिंग पता है धिक्कारना, तो आप अप्रूव का लगा दोगे कि हाँ वही निंदा करना हो रहा है, मोर सिमिलर हो रहा है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना है, इसने ऑपोजिट पूछा है, उल्टा पूछा है। इसका मीन्स होता है नीचा दिखाना, निंदा करना। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है प्रेज, प्रशंसा करना, प्रशंसा। तो यहाँ पे ऊपर हो रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। देखते हैं इसका आंसर इसने क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस। तो कुछ तो देख के डर गए होंगे कि तीन तीन ऑप्शन है, तो देख के नहीं डरना है। जितने ऑप्शन 4 5 6 उसको जितने देना है, आपको रूल्स पता है। और ज़्यादा जब भी ऑप्शन आए ना, एक से ज़्यादा, तो आप ऑप्शन काटते जाओ और आंसर लगा दो, बिल्कुल सही आंसर मिलेगा आपको। क्वेश्चन देखते हैं, ऑल डैश एम्प्लॉयज़ फेल्ट दैट डैश न्यू ऑफिस premises was more spacious than dash previous office space। तो ये बोल रहा है, अब 4 ऑप्शन में तो द है, तो आपका द ही आएगा। ऑल द एम्प्लॉयज फेल्ट दैट, अब यहाँ पे इसने फिक्स बताया है कि जो न्यू ऑफिस प्रेमिसेस है, प्रेमिसेस मीन्स होता है आपका परिसर, जो नया ऑफिस का परिसर है वो मोर स्पेशियस, वहाँ पे बहुत बहुत विशाल है, स्पेशियस है, ज़्यादा बड़ा है वो, ठीक है। देन किससे, पहले वाले से। तो यहाँ पे फिक्स बताया है, मतलब यहाँ भी आपका द आएगा और यहाँ भी आपका द आएगा। अब आगे देखते हैं, वैसे भी अगर नहीं है तो आप ऑप्शन काट लो कि इसमें लास्ट में एन दिया है, तो यहाँ पे पी आ रहा है। पी मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन कहाँ निकल रहा है, क से ज्ञ तक। आपका हिंदी में जो उच्चारण निकलता है वो क से ज्ञ के बीच में अगर होता है तो आपको यूज़ किया जाता है ए, और मतलब वहाँ आपका आ रहा है व्यंजन, कॉन्सोनेंट, ठीक है, हिंदी में देखना है। और अ से अह तक आपका प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है, मतलब हिंदी में अगर उच्चारण आपका अ से अह तक है तो फिर आपको देखना है एन आएगा। वोवेल का प्रोनाउंसिएशन कहाँ हो, हिंदी में हो तो एन आएगा, कंसोनेंट का हिंदी में वोवेल प्रोनाउंसिएशन देखना है, ए आएगा। तो यहाँ पे पी है, मतलब क से ज्ञ के बीच में है, ए आना चाहिए, एन नहीं। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। दोनों ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में से देखना है। फर्स्ट वाले में तो द आएगा, सेकेंड में भी आपने देख लिया यहाँ पे द आएगा, क्योंकि ये फिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है, आगे देखते हैं। देन प्रीवियस ऑफिस स्पेस, जो पहले वाली जो स्पेस है, ऐसा नहीं बोला कि पहले एक या दो, कौन सी, यूँ नहीं बताया कि कौन सी स्पेस। यहाँ पता चल रहा है कि जो ऑफिस में जो पहले जो ऑफिस था ना, उससे यहाँ पे बड़ा है, तो दोनों को आइडेंटिफाई करा है, दोनों को डिफाइन करा है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया है, ठीक है। इसमें भी आंसर दिया है आपको द बिल्कुल सही है। तो जितने भी ऑप्शन आए आपको ध्यान रखना है, बस ऑप्शन काटते जाओ और आंसर लगा दो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है आपको, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ये भी आपका आर्टिकल का ही है। आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंस, कीपिंग डैश पेट कैन इंक्रीज डैश पर्सनस इमोशनल वेल बीइंग, ठीक है, यहाँ पे भी लगाओ कीप। अब बताओ ऑप्शन अगर अपन सबसे पहले काटें
तो कीपिंग मीन्स होता है रखना, ठीक है, कि पेट कैन इंक्रीज हो सकता है उनको रखना, जो भी है। देखते हैं क्या लिखा है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो नहीं आ सकता। अभी अपनों ने देखा कि जो कॉन्सोनेंट आ रहा है पी आपका व्यंजन का उच्चारण दे रहा है, प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, मतलब यहाँ एन यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी पी लिखा है, यहाँ पे भी वही क से ग के बीच में आपका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा। दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, द और ए। तो यहाँ फिक्स नहीं बोला है कि कौन से एनिमल को रखना है, बस एनिमल को पेट एनिमल मतलब होता है पालतू एनिमल, पालतू जानवर को रखना इंक्रीज हो सकता है क्या, अ पर्सन्स इमोशन वेल बीइंग, इमोशनल उसके अच्छे हैं तो क्या पेट एनिमल को रखना इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ वाला। देखते हैं इसने क्या दिया है, ठीक है, इसने भी ए दिया है। आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइनर्स क्या चूज़ करना है आपको, डिटरमाइनर्स बताना है। तो डिटरमाइनर्स में इसमें तो ऑप्शन ठीक है एडजेक्टिव के दिए हैं, पर आपको कुछ भी ऑप्शन आ सकते हैं, सारे जो निर्धारण करते हैं किसी भी चीज़ का, किसी भी नाउन का, है ना, नाउन के आगे लग के उनका निर्धारण करते हैं, उनको बोला जाता है डिटरमाइनर। द हो सकता है आर्टिकल, अब यहाँ पे एडजेक्टिव हो सकता है, जो भी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है, डू यू हैव डैश फ्लोर टू बेक अ केक और शुड आई गो एंड गेट डैश फ्रॉम द मार्केट। क्या बोल रहा है, डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है क्या कुछ या पर्याप्त, क्योंकि यह बोल रहा है फ्लोर टू बेक अ केक, केक बनाने के लिए पर्याप्त सामान है। फ्लोर मीन्स होता है आटा, है आपके पास, या फिर मैं क्या करूँ, या और, या शुड आई गो एंड गेट, मुझे जाना चाहिए और लाना चाहिए, कहाँ से, मार्केट से कुछ लाना चाहिए कि है, ऐसा बोल रहा है वो। तो अब ऑप्शन में अपन देखते हैं, तो यहाँ पे कुछ लाना चाहिए तो फ्यू वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा सबसे पहले, और सम भी नहीं आएगा आपका, एनी वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, एनी फ्लोर नहीं बोल रहा है वो, यहाँ पे पर्याप्त है या नहीं है बनाने के लिए यूँ पूछ रहा है वो। तो यहाँ हो जाएगा आपका इनफ, मतलब पर्याप्त फ्लोर है, या मैं और लाऊं, और कुछ लाऊं, और कुछ सामान लगेगा लाऊं, ऐसा। तो यहाँ हो जाएगा सम आ जाएगा आपका, सम फ्रॉम द मार्केट से और लाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, हाँ इनफ और सम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई वॉज क्या बोला है, डिटरमाइनर्स, इसमें भी आपको डिटरमाइनर्स चूज करना है। आई वॉज एट अ पार्टी विद डैश ऑफ माई फ्रेंड्स वेयर द म्यूजिक वॉज गुड एंड डैश द डिशेज वर एपेटिज, dishes were appetizing and so the guest did not have dash to eat। इसमें भी आपको 3 ब्लैंक दिए हैं, ऑप्शन काटते जाओ लगाते जाओ, बेस्ट तरीका है। आई वॉज एट अ पार्टी विद डैश ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स प्लूरल आ रहा है आपका, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आप कौन सा काट सकते हो, फ्यू वाला। फ्यू मीन्स होता है आपका न के बराबर, न मतलब सिंगुलर आना चाहिए, यहाँ पे फ्रेंड्स आपका प्लूरल आ रहा है तो प्लूरल आएगा। ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स देखते हैं तो अगला वाले में ऑल नहीं है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट देखो, सम के साथ सम ऑफ, इच ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपका सम आ जाएगा। तो ये वाले इस ऑप्शन में सम और मोस्ट दोनों में से, मतलब ऑल वाला नहीं आएगा। आगे देखते हैं क्या दिया है, वेयर द म्यूजिक वॉज गुड एंड डैश द डिशेज वर एपेटाइजिंग मीन्स होता है बहुत अच्छी हैं, बहुत स्वादिष्ट हैं, तो सारी की सारी डिशेस क्या है, बहुत स्वादिष्ट है, तो यहाँ पे ऑल आएगा, ठीक है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन में ऑल है, वैसे भी ये दोनों आपके पहले कट गए तो मोस्ट आ नहीं सकता, इसलिए आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ये भी डिटरमाइनर्स का ही है। I was at a party with dash of my friends where is the music was good and dash the dishes were appetizing and so the guest did not have dash to eat। देखो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन काट के
देखो तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है, ऑप्शन काट के इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए तो यहाँ दिया है आपको फ्रेंड्स जो कि प्लूरल है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन आपका आ ही नहीं सकता, मतलब उसको देखना ही है। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रेंड्स में मोस्ट ऑफ आ सकता है, सम ऑफ आ सकता है, ऑल ऑफ आ सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है ना, तो आपका यहाँ पे और वेयर द म्यूज़िक वॉज गुड एंड ऑल द डिशेज, वहाँ पे जो फ्रेंड्स की जो पार्टी रखी थी उसमें सारे फ्रेंड्स में द म्यूज़िक जितने भी थे, मतलब कुछ फ्रेंड्स ऐसा बोल रहा है वो, कुछ मतलब सम फ्रेंड्स या मोस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ज़्यादातर तो नहीं होंगे, सम कुछ फ्रेंड ही होना चाहिए। वॉज गुड एंड वो वहाँ पे क्या था, म्यूज़िक बहुत अच्छा था, एंड द डिशेस वर एपेटाइजिंग, एपेटाइजिंग मतलब बहुत अच्छी थी, बहुत स्वादिष्ट थी, तो सभी डिशेस थी, तो यहाँ पे ऑल आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ आपका यहाँ आ जाएगा ऑल। नेक्स्ट देखते हैं, सो द गेस्ट डिड नॉट हैव टू इट, बहुत अच्छी थी तो ज़्यादा अच्छी थी तो वो क्या हो गई, गेस्ट के कम पड़ गई, मतलब उनके लिए इनफ नहीं थी, डिड नॉट हैव इनफ नहीं थी। या यहाँ पे अगर आप मोस्ट वाला ऑप्शन लगाओगे तो इसमें फ्यू आएगा, तो फ्यू तो ना के बराबर होता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा इनफ नहीं थी, मतलब पर्याप्त नहीं थी, है ना, कुछ नहीं थी ऐसा नहीं है, इनफ नहीं थी, इसलिए आपका हो जाएगा सम, ऑल और इनफ, ठीक है। देखते हैं इसने क्या आंसर दिया है, सम, ऑल और इनफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फॉर द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन है what dash talking the day dash and spending it by the sea। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं बाय ऑफ, तो what बाय टैकिंग नहीं होगा, what अबाउट टैकिंग हो सकता है, ठीक है, मतलब आपका ये फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। आगे देखते हैं इन टैकिंग हो सकता है, ऑन टैकिंग नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं डे, what अबाउट टैकिंग द डे ऑफ अगर अपन लगाएं तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो ऑन नहीं हो सकता, इन टैकिंग हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अपन ऑफ लगाए तो दोनों में ऑफ है, तो ओ डबल एफ मीन्स होता है अलग करना, और वही बोल रहा है कि जो आपने टेकिंग द डे ऑफ मीन्स होता है अगर डे और डबल ऑफ अगर आप लगाते हो मतलब ऑफ करना, अलग होना, छुट्टी लेना यूँ, तो वहाँ पे अलग होने की बात हो रही है, तो ये ऑफ जोड़ने का काम करता है और ये ऑफ अलग करने का काम करता है, तो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। सेकेंड वाला बचा है आपके पास, तो यही सही होगा, वॉट अबाउट टेकिंग द डे ऑफ एंड स्पेंडिंग इट बाय द सी साइड्स, जो आपका छुट्टी ली थी या जो भी है उसके बारे में क्या बताना चाहते हो ये वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें, नेक्स्ट आपको दिया है अबाउट और ऑफ, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको चूज द ऑप्शन दैट द बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव फॉर्म। यहाँ पे आपको पैसिव फॉर्म, एक्टिव, पहले वाले क्वेश्चन में एक्टिव फॉर्म पूछा था, यहाँ पे इसने पैसिव फॉर्म पूछा है, तो वही बताया था मैंने आपको कि जितने भी अगर एक्टिव से पैसिव चेंज करना है तो आपको उससे आगे वाले टेंस में चेंज करना है। यहाँ पे क्या दिया है, द एनिमी कंट्री वॉज नॉट फॉलोइंग, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखना है, पैसिव एक्टिव पैसिव में सिर्फ और सिर्फ वर्ब को देखना है, बाकी एज इट इज क्वेश्चन में आता है कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे दिया है वॉज प्लस आईएनजी, वॉज प्लस आईएनजी होता है उसी टेंस में रहना है, सिर्फ और सिर्फ बीइंग थर्ड फॉर्म लगाना है। तो जहाँ पे भी आपको इजेमार दिखे, अगर एक्टिव है और इजेमार प्लस आईएनजी देखे तो ऑप्शन में भी आपको इजेमार ही ढूंढना है, और एक्टिव है और उसको आपको वॉज वर्ब प्लस आईएनजी दिखे तो आपको ऑप्शन में भी वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ही देखना है। बीइंग सिर्फ आईएनजी है तो बीइंग देखना है। अब यहाँ पे हेड दिया है, मैंने आपको बोला है कि वॉज वर्ब ही ढूंढना है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत है। वॉज नॉट बीइंग ये हो सकता है, बाद में देखते हैं। द पाथ ऑफ फिश वॉज नॉट बीइंग ये भी हो सकता है, इसमें भी थर्ड फॉर्म दिया है। इसमें इज नॉट दिया है तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। अब सेकेंड और थर्ड ऑप्शन देखते हैं। द पाथ ऑफ फिश वॉज नॉट बीइंग फॉलोड, यहाँ तक सेम दिया है। बाय द एनिमी कंट्री, तो यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट रहता है उसको बाय लगाकर पीछे ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है। अगर ये यहाँ आपका आंसर होगा तीसरा वाला, अगर ये यहाँ पे बाय लगा के ये ऑप्शन नहीं देता
और कुछ और लिखा होता है, या फिर ये तीसरा ऑप्शन ही नहीं होता तो आपका सेकंड वाला भी सही हो सकता था। ये भी बिल्कुल सही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाय लगा के सब्जेक्ट लिखा हो तभी वो पैसिव हो। सिर्फ और सिर्फ वर्ब से मतलब होता है आपके एक्टिव पैसिव में। तो यहाँ अगर ये जब तक तो आपका पूरा आंसर दिया है तो आप पूरा लिखो, ये अधूरा है, पीछे सब्जेक्ट नहीं लिखा है, मतलब आपका तीसरा वाला अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना तो आपका ये भी सही होता, बट जब तक दिया है तब तक पूरा लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन द गिवन सेंटेंस इन टू इट्स पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री बतानी है आपको, ठीक है। फॉरगिवनेस इज द नोबलेस्ट फॉर्म ऑफ रिवेंज। आपको पता है पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री के रूल्स क्या है? पॉजिटिव डिग्री के पहले ए यूज़ होता है, ए आई एन। वो पॉजिटिव डिग्री को एज में लिखा जाता है। कंपेरेटिव में ई आर, पॉजिटिव डिग्री में ई आर लगा के आप क्या बना सकते हो? उसको कंपेरेटिव बना सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में आप EST लगाकर उसको सुपरलेटिव बना सकते हो, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले द यूज़ होता है, मतलब द के ये EST लगा है, द मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। अब अपन देखते हैं, आपको बनाना है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में आपको पता है जो पॉजिटिव डिग्री है उसको एज पॉजिटिव डिग्री एज में लिखते हैं, या कभी कभी पॉजिटिव सेंटेंस दिया है आपको तो नेगेटिव बनाते नो अदर भी लिखते हैं आगे, या पॉजिटिव डिग्री के पहले ए या एन का भी यूज़ होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। फ्यू फॉर्म्स सॉरी ऑफ रिवेंज आर एज नोबल एज फॉरगिवनेस, ठीक है। आगे देखते हैं। फ्यू मतलब यहाँ न के बराबर हो रहा है, तो फ्यू मतलब होता है न के बराबर, मतलब ऑफ से पहले अगर आप देखोगे तो फ्यू दिया है। कभी भी अगर वर्ब आपको लगानी है ना तो ऑफ से पहले देखना है सब्जेक्ट फ्यू, मतलब न के बराबर, जिसको काउंट ही नहीं कर सकते आप 1 2 3 नहीं है, वो न के बराबर है। या तो नहीं है मतलब सिंगुलर है, न के बराबर मतलब सिंगुलर, और इसने आर दिया है प्लूरल वर्ब, जो कि गलत हो गया आपका। नेक्स्ट ऑप्शन नो अदर फॉर्म ऑफ रिवेंज इज, यहाँ पे भी ऑफ से पहले आपको नो दिया है और इज दिया है, यहाँ तक सही है। एज नोबल एज पॉजिटिव डिग्री है और एज लगाए, तो ये आंसर आपका हो सकता है। अगला देखते हैं। ऑल फॉर्म्स ऑल रिवेंज, और यहाँ पे भी नोट सो देन दे दिया है, ई आर प्लस देन, ये कंपेरेटिव, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रिवेंज फॉरगिवनेस इज नोबलर, ये भी गलत हो गया आपका, ये आर दिया है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? सेकेंड वाला, नो अदर फॉर्म ऑफ रिवेंज इज एज नोबल एज दिया है, एज पॉजिटिव डिग्री एज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इडियम दैट बेस्ट फर्स्ट इनटू द गिवन सेंटेंस। माय फ्रेंड्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैन हु बिलीव्स इन डैश। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? ईडियम में तो आपको, ईडियम मीन्स होता है आपका मुहावरे, तो ईडियम में तो आपको याद होगा तभी हो पाएगा। ईडियम्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जैसे इसका आंसर तो हो सकता है कॉलिंग अ स्पेड, बुलाना। ईडियम मुहावरे, वो क्या पूछता है, अपन क्या लगाए, आपको पता होंगे सारे ईडियम मुहावरे याद करने पड़ेंगे, तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट दिया है सफिक्स लगाना है आपको। यहाँ दिया है चूज द सफिक्स दैट बेस्ट फिट्स इन द गिवन द सेंटेंस। दैट मेडिकल ट्रीट, यहाँ पे कोई आपको हिंदी करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीट दिया है, उसके सफिक्स मीन्स होता है आपका प्रत्यय, और प्रीफिक्स भी होता है, एक प्रीफिक्स मीन्स होता है आपका उपसर्ग, जो आगे लगता है, सॉरी उपसर्ग। ट्रीटमेंट पता है आपको? ट्रीटमेंट, ट्रीटेड, ट्रेबल, रिंग, नहीं, ये तो बहुत इजीली हो जाएंगे। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिया है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। टेंस की करेक्ट फॉर्म लिखनी है। डोंट टेक अवे हर टॉय, उसका क्या करो मत तू, डोंट टेक अवे, उसका खिलौना मत लो, ठीक है। शी हैज़ क्राइड,
रो रही थी ऐसा नहीं है, इज क्राइंग भी नहीं होगा, हैड पास्ट की बात नहीं हो रही है, इज अबाउट टू क्राई वह रोने लगी, वह रोने वाली है, ऐसा कि तुम उसका खिलौना मत लो, वह रोने वाली है। इज अबाउट टू क्राई उसके बारे में, जब अब खिलौने के बारे में बात हो रही है इसलिए इज अबाउट टू क्राई कि वो रोने लग जाएगी अगर तुम उसका खिलौना लोगे तो। खिलौनों के बारे में छेड़खानी करोगे तो रोएगी, मतलब ये। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल वर्ब आपको बताना है। क्वेश्चन है, इफ इट्स स्नोविंग इट डैश वेरी कोल्ड। यदि, पहले ही पता चल रहा है कि ये क्या बोल रहा है। इफ इट्स स्नोविंग, यदि बर्फबारी होगी, है ना, यदि वो स्नोविंग बर्फबारी होगी तो होगी, यदि बोल रहा है मतलब शायद की बात है, पॉसिबिलिटी की बात है। तो वेरी कोल्ड, मस्ट हैव, मस्ट बी, शुड हैड, शुड हैव बीन। तो यहाँ पे कई थर्ड फॉर्म वर्ड फॉर्म नहीं है, तो आपका वैसे भी शुड चाहिए चाहिए नहीं होगा। मस्ट आपका यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। मस्ट आपका यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना के लिए, ज़्यादा संभावना के लिए। तो यहाँ पे ज़्यादा संभावना है वेरी कोल्ड। अगर बर्फबारी होगी तो होगी, ज़्यादा ठंड होगी, वेरी कोल्ड होगा, ज़्यादा संभावना है ना। और वैसे संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए आप मे यूज़ करते हो और माइट यूज़ करते हो। ज़्यादा संभावना के लिए मस्ट, मस्ट बी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल। यहाँ पे भी मॉडल पूछा है। क्वेश्चन है, आई डैश हैव गॉन टाउन इफ माई फ्लाइट वॉज नॉट कैंसल्ड। यदि उसकी फ्लाइट जो कैंसिल नहीं होती तो वो भी उसके टाउन जाता। ठीक है, तो यहाँ पे मस्ट दिया है, माइट दिया है, मे दिया है और कैन दिया है। अब अपनों ने अभी देखा मस्ट वाला ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है। और एक और बात कि हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म के पहले पास्ट यूज़ होता है, मतलब मे नहीं होगा आपका, माइट हो सकता है, कैन नहीं होगा आपका, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो सकता है। ध्यान रखना, कभी भी आपको हैव के बाद में अगर थर्ड फॉर्म दिया है तो उससे पहले पास्ट ही चाहिए। जैसे यहाँ आंसर है माइट, तो माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव को क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए, और माइट को क्या चाहिए, बेस फॉर्म चाहिए। जो भी आपका मॉडल है उसके बाद बेस फॉर्म मतलब आपका फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। तो माइट के लिए ये फर्स्ट फॉर्म है और हैव के लिए ये थर्ड फॉर्म है। ये गोन हो गया है यहाँ पे, तो आपका आंसर होगा माइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है, तो फ्रेजल वर्ब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। द एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, आई वुड से ही वॉज नॉट वेरी प्लीज्ड। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन, उसके मुंह के एक्सप्रेशन देख के आप क्या नहीं कर सकते, आप जज कर सकते हो, जजिंग बाय। तो यहाँ आपका हो जाएगा जजिंग बाय, मुंह को देख के। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ग्रामर एरर। ग्रामेटिकली एरर बतानी है। 3 ऑप्शन आपके पास सही दिए हैं और एक गलत दिया है, वो बताना है। कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है कि नोट करेक्टली, मतलब कि सॉरी, जो सही है उसको ढूंढो, ऐसा भी आ सकता है जिसमें नोट ग्रामेटिकली एरर हो। जिसमें ग्रामेटिकली एरर नहीं है वो बताना है, बाकी 3 आपके गलत हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि ग्रामेटिकली एरर है वो बताओ, बाकी 3 सही है। तो देखते हैं क्या दिया है। आई कुड नॉट विजिट आगरा फोर्ट लास्ट वीकेंड। देखो, लास्ट, एगो, यस्टरडे, इट इज़ टाइम, ये सब पास्ट को शो करते हैं, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ कुड आ रहा है तो ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देते हैं, आई विजिटेड आगरा फोर्ट लास्ट। यहाँ पे भी लास्ट वीकेंड आ रहा है और विजिटेड पास्ट को शो कर रहे हैं, मतलब सेकेंड फॉर्म आ रही है, ये भी आपका सही है। माई विजिट टू आगरा फोर्ट लास्ट वीकेंड वॉज, यहाँ पे भी लास्ट वीकेंड और वॉज आपकी सेकेंड फॉर्म आ रही, वॉज ग्रेट फन, बहुत अच्छा ग्रेट फन था, वहाँ पे मज़ा करा था। नेक्स्ट है, आई एम विजिटेड आगरा फोर्ट लास्ट वीकेंड, लास्ट आ रहा है और इसने प्रेजेंट दिया है, एम विजिटेड, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, मतलब ये ऑप्शन आपकी ग्रामेटिकली एरर है। आपका आंसर हो जाएगा 4th वाला।
ठीक है। नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद अ स्पेलिंग एरर। यहाँ पे स्पेलिंग एरर बतानी है। अब या तो इस टाइप से आएगा या चार ऑप्शन भी आ सकते हैं कि चारों में से कौन सी रॉन्ग स्पेलिंग है, कौन सी राइट स्पेलिंग है, इस टाइप से भी। तो देखो स्पेलिंग ऐसे अगर लंबा लंबे कोई सेंटेंस लिखे हुए आ जाए ऐसे, तो आपको क्या करना है, ऐसे लिखे हुआ आ जाए तो जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग होती है उनको चेक करना। जैसे लॉन्ग, स्विंग, ऑफ द, इनमें कोई एरर नहीं आती है। तो देखते हैं समनाथा टुक, तो ये तो किसी का नाम हो गया। ही कैन नॉट रन हार्ड इनफ गेटिंग, ये भी आपका सही है। ही सीम्ड टोटली एब्सेंट मेंटली लुक्ड वैकेंटली, ये भी आपका सही है। वैकेंटली या इस टाइप की जो टू हार्ड वुमेन अंदर साइड, ठीक है। इसमें दिया है ये इनएडवर्टेंटली, इसका जो EADVE, यहाँ पे आर के बाद आपका ई आना चाहिए, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। INADVERTENTLY, देखते हैं यही है या नहीं यहाँ स्पेलिंग। तो आप अगर यहीं एरर है तो आपको फोर्थ वाला हो जाएगा। देखते हैं क्या दिया है इसने, यही दिया है तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस का मतलब समझते हो आप? अगर कुछ समझ रहे होंगे कि प्रेजेंट सिंपल, या सॉरी वो इंट्रोगेटिव नहीं हो या नेगेटिव नहीं हो, वो भी ठीक है। सिंपल अगर वो ऐसा देना होता तो वो अफर्मेटिव, चूज द करेक्ट अफर्मेटिव, ऐसा। सिंपल मतलब ना तो उसमें कोई कंडीशन वर्ड हो, ठीक है, मतलब जैसे इफ, अनलेस ऐसा हो, ना उसमें क्वेश्चन मार्क वाले वर्ड हो, व्हाट, व्हाई, विच, ना कोई आपका कंजक्शन हो, कनेक्टर हो, दैट, इफ, ये भी कनेक्टर ही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। द स्टोलन आर्टिकल्स हैव बीन विनोड, ठीक है। आगे देखते हैं वर्ड्स, तो इसमें वर्ड आ रहा है, ये गलत हो गया। वी आर ग्लैड, दैट आ रहा है, ये भी गलत हो गया। इफ आ रहा है, ये भी गलत हो गया। आपका फर्स्ट वाला आंसर है। देखते हैं क्या आंसर है, यही आंसर है, बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना सिंपल सेंटेंस मतलब ना तो वो नेगेटिव हो, ना वो इंट्रोगेटिव हो, ना उसमें वो WH वाले वर्ड हो, ना उसमें कनेक्टर दैट, वेट, इफ हो, ना उसमें आपका कंडीशन वर्ड हो, इफ, अनलेस, आई विश। अगला क्वेश्चन है चूज द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बताना है। प्रीपोजिशन के भी आपके 2-3 क्वेश्चन आ गए, आर्टिकल के भी 2-3 आ गए, आपको डिटरमाइनर के भी 2-3 आ गए। तो आपको एक आइडिया होगा कि कितने नंबर के किस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि इस बार इतने दिए हैं तो अगली बार आपको सारे चैप्टर पढ़ना है। ही इज़ ऑलवेज डैश अ बैड टेम्पर डैश ब्रेकफास्ट टाइम। टाइम के साथ में एड यूज़ होता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एड आएगा, और 2 ऑप्शन में आपके साथ एड दिया है तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। और फर्स्ट में 2 नहीं आएगा। ही ऑलवेज इन अ बेड, वो हमेशा अपने बेड में रहता है, बिस्तर में रहता है। इन अ बेड मतलब उसके बिस्तर में रहता है, उसके बेड पे रहता है, तो इन आ जाएगा, इन और एट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे आपको बताना है वर्ब की फॉर्म बतानी है, ओके, वर्ब की फॉर्म बतानी है यहाँ। तो देखते हैं क्या दिया है। रिसर्चेज, रिसर्चेज मतलब होता है जो रिसर्च करने वाले हैं वो, ठीक है। दैट पीपल हु सॉरी, तो रिसर्चेस पे आपको क्या करना चाहिए, कॉन्ट्रेडिक्ट, बिलीव, आर्ग्यू, एडोप। तो यहाँ रिसर्चेस है, उनसे आपको बिलीव करना चाहिए उनको, या कॉन्ट्रेडिक्ट या आर्ग्यू करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, या एडवोकेट। अब देखो आपको वर्ब पूछी और इसने एडवोकेट दिया है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। एडवोकेट आपका नाउन है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आगे जाते हैं। हु मोर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ देयर ब्रेन टेंड टू बी मोर इंटेलिजेंट, मतलब उस आपको जो रिसर्चेस है उन पे क्या करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। दैट पीपल हु यूज़ मोर ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ देयर ब्रेन एंड मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। यहाँ पे वर्ब पूछी थी तो आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट फॉर द गिवन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, मतलब जो सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाओ या वर्ब को देख के सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। इसने दिया है ईदर ऑफ
अब यहीं से पता चल जाएगा आपको कि क्या आएगा। इधर मतलब होता है सिंगुलर, उसके साथ हमेशा वर्ब ही दी है आपको ऑप्शन में, तो वर्ब हमेशा इसके साथ सिंगुलर आती हैं। आइदर मीन्स होता है आपका या तो ये या ये, नाइदर मीन्स होता है ना ये और ना ये। अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई भी एक की बात करी गई, ये है तो ये नहीं है और ये है तो ये नहीं है, दोनों में से एक है मतलब सिंगुलर आएगा। तो हैव नहीं आएगा आपका, आर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द टू कैंडिडेट्स हु हैड कम फॉर द इंटरव्यू बीन सिलेक्टेड, जो उसके पास थे उनमें से सिलेक्टेड की बात हो रहा है, पास की बात हो रही है, मतलब यहाँ आएगा हैज़। हैज़ या हैव यूज़ किया जाता है पास के लिए, आई हैव, तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हैज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है। यहाँ पे आपको वर्ब दी है और सब्जेक्ट देखना है। द फर्नीचर क्या है, नाउन है, तो सब्जेक्ट ही देखना है। देखते हैं क्या, द फर्नीचर, ठीक है, द फर्नीचर्स और एन फर्नीचर। सबसे पहले तो आपके ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं आ सकते, क्योंकि फर्नीचर इज अ अनकाउंटेबल नाउन। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा आपका सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है, ऑलवेज सिंगुलर होता है, तो उसको आप प्लूरल नहीं कर सकते। और नाउन को प्लूरल बनाने के लिए आप एस लगाते हो, तो ये फर्नीचर कंपनी से ही ऐसा वर्ड है, तो इसमें आप एस लगा के उसको प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये तो हो गए दोनों ऑप्शन आपके गलत। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है इसने, कॉरिडोर, इन द कॉरिडोर इज़ वेरी कोल्ड। कॉरिडोर की बात करी गई है, फिक्स बताया है कि यहाँ का जो है द फर्नीचर या अ फर्नीचर इन द कॉरिडोर इज़ वेरी कोल्ड। तो कॉरिडोर की बात करी गई, फिक्स बताया, डिफाइन करा है, मतलब द आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। द फर्नीचर इन द कॉरिडोर इज़ वेरी कोल्ड। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द पैसेज। अब पैसेज मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि आपको ट्रिक से कैसे सोल्व करना है। वो उनके लिए हैं जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, मतलब जिनका सोल्व करने में दिक्कत आती है इंग्लिश पैसेज को पढ़ने में, और जिनको फ्लुएंटली पढ़ सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, वो फटाक से 2 मिनट में पैसेज पढ़े, क्वेश्चन पढ़े और आंसर करें, उनके लिए बहुत इजी है। और जिनको टफ लगता है उनके लिए मैंने वो वीडियो बनाया था, आप वो प्लीज़ वो देखिए। इससे जो पहले वाला है वो, अपन उसी ट्रिक से इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड द, तो यहाँ पे यही लिखा है, मैंने वही बताया था कि रीड द पैसेज केयरफुली, लेकिन आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, अपन सीधे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इशू इज नॉट मेंशन्ड इन द गिवन पैसेज। किसके बारे में इन चारों ऑप्शन में से नोट मेंशन, कुछ कुछ तो आप हिंदी कर लोगे ना थोड़ा सा, तो किसके बारे में इस पैसेज में मेंशन नहीं करा है। तो क्या बोल रहे हैं, सती, ओनर, किलिंग, जेंडर और फीमेल का। तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन में। मेंशन नहीं करा है, अब ये स्टोरी से रिलेटेड है, तो फिर तो आपको थोड़ा सा पैसेज पे जाना पड़ेगा और देखना। यहाँ पे लिखा है, देखो ये है जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब ये भी किया गया है। ओनर किलिंग, मतलब ये भी ऑप्शन में है। और फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, मतलब ये भी करा गया है। आगे बढ़ते हैं, आर सम ऑफ द डिस्प्रेटिबल, मतलब सती का आपका कहीं से कहीं तक पैसेज में मेंशन नहीं करा है। और देख लो कहीं लिखा हो तो, नहीं लिखा है मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा सती, ठीक है। अब पैसेज पढ़ने के कहाँ, पूरा पढ़ने की और हिंदी करने की कहाँ ज़रूरत पड़ गई इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्रेजल वर्ब। वर्ब बतानी है आपको, ब्लैंक योर हैंड इफ़ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी आपको पैसेज पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल रहा है कि अगर तुम, क्या बोलते हैं, हैंड इफ़ यू वांट टू आंसर द क्वेश्चन, अगर तुम्हें क्लास में क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम, अगर तुम्हें पता है तो क्या करते हो, हाथ खड़ा करते हो, खड़ा रखना, या हैंड, या फिर देखो ऑप्शन देखते हैं अपन क्या दिया है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है कीप अप, फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको कीप अप। कीप अप मीनिंग होता है, कीप अप मीन्स होता है
संपर्क रखना, उससे जुड़े रहना। तो ऐसा कुछ नहीं है, किससे जुड़े रहोगे आप? पुट आउट, पुट आउट मीन्स होता है आपका पब्लिश करना, ये भी नहीं होगा। कीप आउट, कीप आउट मतलब होता है बाहर रखना, बाहर निकालना, दूर रहो, दूर रखना, इस टाइप से। सॉरी, कीप अप। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कीप आउट नहीं होगा। कीप पुट अप, पुट अप मीन्स होता है आपका खड़ा रखना, खड़ा रहना, स्थिर रखना। तो यहाँ पे हाथ को आप क्या करो, खड़ा रखो, अगर आपको क्वेश्चंस का आंसर आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसपोजिशन गिवन सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री बतानी है आपको इनमें से, नहीं सॉरी, जो क्वेश्चन दिया है ना, जेम्स इज इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, इसको आपको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आने गए, पॉजिटिव से सुपरलेटिव चेंज करो, सुपरलेटिव से कंपैरेटिव चेंज करो, ऐसा। तो सुपरलेटिव में अभी थोड़ी देर पहले हम बताया था, सुपरलेटिव डिग्री EST लग के बनता है पॉजिटिव डिग्री में, उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ होता है, ये वो। तो यहाँ पे क्या दीजिए, जेम्स इन बोल मतलब ये पॉजिटिव डिग्री है, और नो अदर वाली तो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो ये भी नहीं होगा। वैसे भी इसमें एज दिया है तो ये नहीं होगा। मोर इंटेलिजेंट मतलब देन आपका ये कंपेरेटिव डिग्री है, और इज़ नॉट एज बॉय, ये इसमें कहीं से कहीं तक सुपरलेटिव यूज़ नहीं हुआ है। जेम्स इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बिल्कुल सही है, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले द आ रहा है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ये जेम्स इज़ द मोस्ट बॉय इन द क्लास। नेक्स्ट, अच्छा बीच में आपके 2 क्वेश्चन दूसरे थे आई थिंक। फ्रेजल वर्ब वाला और ये दोनों ऑप्शन दूसरे हैं, बाकी फिर से आपका पैसेज आ गया है, तो फिर से पूरा पैसेज पढ़ो, नहीं पढ़ना है डायरेक्ट आप कहाँ जाओ, क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज़ द अपोजिट एंटोनिम। मैंने बताया था 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो सिनोनिम या एंटोनिम। अपोजिट ऑफ द वर्ड वैल्यूअर, वैल्यूअर मीन्स क्या होता है आपको पता है, ब्रेव बहादुर, वीरता, वैल्यूअर वीरता, ब्रेव बहादुर, क्लेवर स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ये सारे इसके सिनोनिम है। अब ऑप्शन पे आते हैं आप, काइंडनेस मतलब दयालुता, ये नहीं होगा इसका। क्लेवरनेस, देखो क्लेवरनेस तो वही हो गया आपका, इसका सिनोनिम हो गया है, तो वैल्यूअर का, वीरता, क्लेवरनेस, चतुर, स्मार्ट, तो ये भी नहीं होगा। अगर आपको इसका सिनोनिम पता है और आप इस यहाँ ऑपोजिट को ध्यान से नहीं पढ़ते हो, तो आप फटाक से क्लेवरनेस लगा दो, जो कि आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने ऑपोजिट पूछा है। नेक्स्ट देखते हैं कोवार्डिस। कोवार्डिस मीन्स होता है आपका नीचा दिखाना, सॉरी, इसका मीनिंग होता है कायरता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेव बहादुर, और उल्टा हो जाएगा कायर। और ब्रेवरी तो मैंने आपको बताइए इसका सिनोनिम, तो चलो देखो 2 तो सिनोनिम ही नहीं दे दिए इसने, क्लेवर और ब्रेवरी, तो आपका आंसर हो जाएगा कॉवार्डिस मीन्स होता है आपका कायरता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, रीड द पैसेज। यहाँ पे पैसेज नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाओ। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच जेंडर्स पोजीशन इज बीइंग डिबेट्स, जो यहाँ इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो डिबेट हो रही है, जो बहस हो रही है, उसमें जो जेंडर दिए हैं ऑप्शन में, नेचुरल, मेन, ट्रांसजेंडर और फीमेल, इनमें से इस किस जेंडर के बारे में बात हो रही है, थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में क्या है, कहीं कुछ लिखा होगा इसमें, हिंट है ना। तो इसमें लिखा है शी वॉज, देखो यहाँ पे शी मतलब आपका फीमेल के बारे में हो रही है, ठीक है। आगे देखते हैं, मेंबर्स ऑफ इंडियन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड, शी रियली फेल्ट और विच ऑफ प्राउडर द लाइक्स ऑफ मीरा एंड सेवरल मेंशेबल क्वींस की बात करी गई है। मतलब आपका यहाँ पे फीमेल के बाद, नेचर के बारे में कोई बात नहीं हुई है, मेल के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, ट्रांसजेंडर के बारे में कोई बात नहीं हुई है, आपका आंसर हो जाएगा फीमेल के बारे में। तो आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको लेके आप जब पैसेज में जाओगे तो आप इजीली आंसर मिल जाएगा बिना पैसेज को पूरा पढ़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, ये फीमेल आंसर बिल्कुल सही है अपना। जिसको पैसेज बहुत अच्छे से पढ़ना आता है, जिसकी वर्ड पावर अच्छी है, वोकेब अच्छी है, फ्रेजल वर्ब वगैरह भी यूज़ होते हैं इसमें, तो आप आराम से पढ़िए।
या फिर ऐसा बहुत सारों के साथ तो ऐसा होता है बहुत लंबा पैसेज, अब आधा उस पेज पे आधा इस पेज पे, तो अब स्क्रॉल करते जाओ, आधा तो ऊपर रह गया आधा नीचे, पता ही नहीं चलता। अब इसी में आंसर ढूंढो, पढ़ो उसको बस। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टर्निश इन द गिवन पैसेज। जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग इसका मीनिंग क्या है, तो देखते हैं क्या दिया है। से समथिंग दैट डैमेज समवंस रेपुटेशंस और इमेज, उसकी इमेज और रेपुटेशंस के डैमेज होने के बारे में बात करिए। से समथिंग उसके बारे में बात करिए। से समथिंग दैट स्मेयर्स समवंस रेपुटेशन, दे समथिंग दैट प्रोटेक्ट के बारे में, या से समथिंग दैट इम्प्रूव्स। तो यहाँ पे अपन इसमें देखते हैं पैसेज में देखते हैं द एरिया विच विटनेस द वेल्यूर और सफ़र्स लैंड सफ़र्स फ्रॉम सम oddities, जेंडर डिस्पेंसरी, ओनर किलिंग, फीमेल, देखो फीमेल की बात हुई गई है, फीमेल ट्रांसटिसाइड, आर सम डिसरेप्यूटेबल इशू। देखो रेप्यूटेबल तो नहीं है यहाँ पे, मतलब आपके ये प्रोटेक्ट वाले और ये नहीं आएंगे। डिसरेप्यूटेबल इशू वो इज अगेंस्ट जेंडर बेस इनइक्वालिटी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर। देखो क्लियरली लिखा है यहाँ पे कि फेमिनाइन जेंडर, फीमेल जेंडर, ये यहाँ पे जो ऑप्शन था आपका वो वाला सही है। तो यहाँ पे क्लियरली उस कोई डैमेज समन रेपुटेशन के और इमेज के बारे में बात करी गई है आपकी, ना कि कोई और ऑप्शन आपका सूटेबल। ये हो गए आपकी। आई थिंक इसने 5 1 2 3 4 क्वेश्चन ही दिए हैं शायद, या फिर हो सकता है एक ये इसने दे दिया हो कुछ। ठीक है, ये पूरा पैसेज अपनों ने सोल्व करा। ओके, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगी आप तक पहुँच जाएगा।